हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ शिमला और मेरे साथ और भी लोग हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है शिमला गांव। तो आज वहाँ का टूर होगा। ये पूरा टूर आज जंगल टूर होने वाला है, शिमला का टूर होने वाला है। बहुत अच्छा गांव है, बहुत खूबसूरत जगह है और आज आप पूरा शिमला का टूर करेंगे। आजकल ना गांव घर में परसा भी चल गई है, देखेंगे तो सभी लोग ना परसा डाल रहे हैं खेतों में। जो गाय का गोबर होता है उसे परसा कहते हैं और अपने अपने खेतों में डालते हैं। और ये भाभी आ गई हैं। भाभी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हमारे यहाँ आजकल ये परसा डाल रहे हैं। आपकी परसा हो गई? साल भर में डालते हैं एक बार परसा। हाँ, हाँ। तो गुनी बंदरों ने तो हमें बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा। क्या करें भाई, खाली लगे हैं इधर उधर। अरे ये हाथ में क्या है ये? कुमले की मिठाई परसे वालों के लिए लाई हूँ। हमको नहीं मिलेगी मतलब? क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं ठीक मिलेगी, ठीक सबको। ठीक, खिलाओ फिर। मेरे लड़के आ रहे हैं, सबसे आ रहे नवल लोग भी आ गए हैं। हैं। अब कल हमारी परसा है। एक खुट्टा दीदी हो। कितना भाया? हाँ एक खुट्टा दे दो, लाओ मैं बांट दूंगा। मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ। बड़ी चटनी भी है, इसको भी खाओ। और ये है ताई जी हमारी, जो कि घाम ताप रही है, यानी कि धूप सेक रही है। धूप को ना घाम कहते हैं। लाओ। तो ये है कुमले की मिठाई। ये तो दोस्तों ये है कुमले की मिठाई और वैसे इसे पेठा कहते हैं और पहाड़ी भाषा में कुमला मीठा। और आजकल इसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और ये पीछे से सच्चू भी आ गया है। तो चलते हैं सीधे शिमला को। तो मेरे साथ जो बाकी के लोग हैं वो ये हैं। और यहाँ से इस खोले को पार करते हुए इसकी नीचे जड़ में जाना है, बिल्कुल सतह में इस पहाड़ की। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारे गांव के मांगे हैं, जहाँ लोग घास पात काटते हैं, लकड़ी बनाने आते हैं। तो इसी जंगल के रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं। और ये हमारे गांव का नौला है, जिसे भनौला कहते हैं। ये एक प्राकृतिक नौला है जहाँ से पानी अपने आप आता है। तो ना लोग यहीं से भी पानी पीते हैं और पशु पक्षी अधिकतर। तो ये रास्ते में है, शिमला को जाने वाले रास्ते पर ये नौला पड़ता है। तो ऊपर से नीचे को आते आते ना सड़क भी मिल गई। ये एक छोटी सी सड़क है, कच्ची सी सीमेंट की। तो इस सड़क के ना दोनों तरफ दीवारें भी हैं। तो ये रास्ते छोटे से हैं एकदम और सकरे से हैं, जिससे ऐसे जाना होता है। और नीचे को एकदम से खाई होती है, एकदम से डाउन डाउन डाउन। और नीचे जो एक गांव जैसा दिख रहा है ये है पौवे। और ये लोग तो बहुत तेज़ तेज़ चल रहे हैं, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये है शिमला के गांव घर, इतने दूर, जहां सड़क नहीं कुछ नहीं। ऐसी सड़क है तो एकदम पतली सी, यहाँ रोड नहीं होती। और लोग ना बच्चे लोग यहीं से स्कूल के लिए आते हैं पढ़ने के लिए, इतने दूर दूर ऐसी दुर्गम जगह पर। और इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इस पहाड़ की ना वो वहाँ ऊपर ऊपर होती है सड़कें और यहाँ नहीं होती। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और सामने में है पौवे गांव। तो अभी जो मेरे साथ आए हैं ये लोग तो बैठ गए हैं, थक गए हैं नवल लोग। चले ब्रो, चले चलो फिर। तो अब चल देते हैं आगे की तरफ और आपको आज पूरा शिमला का टूर कराएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इस टाइप की जगह है ये, एकदम से जंगल वाला एरिया। ये देखेंगे कहीं एकदम से ठंडा ठंडा वाला एरिया है और कहीं धूप। अब यहाँ से नीचे को जाना है एकदम खाई में। तो दोस्तों ये है घास की लुट्टी। तो घास को ना एक जगह स्टोर करके रखा है, पूरा एक साल का बंदोबस्त करके रखा है। तो दोस्तों हम शिमला गांव की तलहटी पर पहुंच गए हैं और यहाँ की जलवायु ना एकदम गर्म है। और यहाँ अधिकतर जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे हैं, ये भिंगले के होते हैं और यहाँ आम भी होते हैं। और यहाँ देखेंगे माल्टा हुए हैं। और हाँ बुआ जी प्रणाम। ठीक हो, तबीयत ठीक हो रही है आपकी? प्रणाम। परेशान है रखे तू? हो मैं बीमार है रे छुपे। तुमको क्या ख्याल बता? ले जाना था कोनो राजू। अरे और तुम्हारी तबीयत ठीक है रे? क्या कर रहे हो काम? अच्छा यो। तो दोस्तों ये देखेंगे बुआ जी जो हैं वो पीड़ाव निकाल रही हैं और ये शरबत ले जा कह रही हैं, उन्होंने यहाँ पर को रख रखे हैं। और बुआ जी आपकी तबीयत ठीक है एकदम? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों शिमला में ना नारिंग माल्टा खूब होते हैं। नारिंग मतलब कि संतरा। तो दोस्तों ये संतरा है जो कि मैंने बुआ जी से ख़रीद लिए, मतलब मांग लिए इनसे। देखेंगे कितने प्यारे प्यारे हुए हैं ये, इतने अच्छे अच्छे। शिमला आके मतलब ये ताज़े ताज़े फ्रूट मिले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बुआ जी अब ना इन्हें कट्टे में पैक कर रही है। तो यहाँ से अब मैं ले जाऊँगा इन्हें घर को। और अभी जो मेरे साथ जो आए हैं उनके पास भी मेरे को जाना है, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। तो ये हैं आज के फ्रेश और ताज़ा फल जिन्हें कहते हैं संतरा।
और पहाड़ी भाषा में कहते हैं नारिंग। तो ये बुआ जी का घर है जहाँ बुआ जी रहती है, और इनकी गाय बछिया भी है यहाँ पाली है, और फल फ्रूट के पौधे यहाँ बहुत होते हैं। बुआ जी आपने ये तुलसी तो बहुत सारी लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, ये पूजा वाली ठेकी में लगा रखी ना, बहुत अच्छी लग रही। शोभा। और ये देखेंगे आजकल सीजन के फल माल्टा कितने सारे हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, घर के आंगन में लगे हैं इतने सारे। दोस्तों ये शिमला के और भी घर हैं, और ये पाथर वाले हैं। ये देखेंगे कुछ इस मॉडल के हैं। आंवले का पेड़ है, और नवल तो पूरा एक कट्टा भर के ला गया है ये। तो ये देखेंगे दोस्तों, नवल पूरा एक बैग भर दिया है नवल ने, इतने सारे आंवले अभी के फ्रेश ताज़ा। तो दोस्तों देखेंगे आंवले कितने सारे हुए हैं और कितने अच्छे हुए हैं ये, वाह। तो दोस्तों इस जंगल से लौट चले, और देखेंगे कितना भयानक रास्ता है, पूरा जंगल का सफ़र रहा। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, और कोई लिफ्ट नहीं। इतनी भयानक जगह हम आए हैं, और मेरे को तो धक्के लगने लगे क्योंकि रास्ता बहुत अजीब है। ये देखेंगे पहाड़ सड़कें यहाँ आ रहे हैं, उधर 2-3 खोले पार होकर के आ गए हैं, और आंवले तो बहुत ही कम लाए हैं, एकदम पाव भर जितने ये लोग लाए हैं भर भर के। मैंने ज़्यादा नहीं तोड़े, आगे कोई पेड़ मिलेगा तो उसमें से तोड़ूंगा मैं। और नवल कैसा रहा आज का सफ़र? बढ़िया भाई, बिल्कुल कठिनाइयों से भरा सफ़र है हमारा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ये पानी का सोर्स, ये भी एक प्राकृतिक सोर्स है, जो कि यहाँ पानी अपने आप आता है और यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है। तो नवल की चेयर देखेंगे एकदम हवा में है और एकदम आंवले के पेड़ में बैठा हुआ है ये एकदम से, और देखेंगे कितने उससे बैठा है एकदम, इसने पकड़ा भी नहीं है कुछ। कैसा लग रहा है नवल तुमको हवा में बैठकर एकदम? बचपन से आदत है ना इन चीज़ों की यार, हाँ। तो कुछ डर नहीं लगता। तो देखेंगे दोस्तों पहाड़ के लोग कितने भयानक होते हैं, मेरा मतलब और बाकी के लोग तो सब नीचे बैठे हैं, सबका अपना अपना पोटला भर गया है। मेरा पोटला ये है जिसमें थोड़ा बिक्की ने हेल्प करी तो इतने आंवले हो गए हैं, तो ये बहुत है। इसके अब चलते हैं हम यहाँ से घर को। ये हमारे गांव का शिमला है, ये हिमाचल प्रदेश वाला शिमला नहीं है, वो ऊपर टॉप जो दिख रहा है ना वहाँ हमारा गांव है, उसके भी पीछे। तो यहाँ से हम जाएंगे और ऐसे करते हुए फिर यहाँ से रोड आएगी, फिर ऊपर हम अपने गांव घर पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये पाथर वाले घर, और यहाँ से अब हम नीचे को जा रहे हैं। देखेंगे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और ये पुराने घर हैं, दोनों तरफ ईंट के नहीं होते बल्कि ये पत्थर के होते हैं। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से ये। तो हम पहुंच गए ये फिर से बुआ जी के घर। तो दोस्तों बुआ जी की तो आज की जो सब्जी बन रही है वो बन रही है ये पिड़ाऊ की आज यहीं रहे क्या बुआ जी? हाँ, यहीं रहो, अच्छा है, यहाँ रहने में तो अच्छा ही है। और ये क्या बनाए हैं आपने? उपरे बनाए हैं क्या? ये ऊपरे आग जलती है, रात में बाग नहीं आता है, धुआं लगता है। तो दोस्तों बुआ जी से भी लेते हैं विदा। बुआ जी बाय बाय। बाय बाय। आज बुआ जी मेरे ब्लॉग में भी पहली बार आ रही है। अरे अच्छे लग रहे हो। उत्तराखंड के लोग अधिकतर जो काम करते हैं वो ऐसे ही बने रहते हैं, सिर में मूड़ा होड़ा ना लगे करके सिर बांधे रहते हैं। बुआ जी इसमें शर्माना क्या है? ये तो शर्माना नहीं है, अच्छा है, खूब जीते रहना, बचे रहना, अच्छा होगा तुम्हारा, सबसे बढ़िया। तो दोस्तों ये था शिमला का टूर, और ये बुआ जी हैं जो यहाँ रहती हैं। यहाँ कुछ परिवार और हैं, मतलब 7-8 घर हैं जहाँ लोग रहते हैं, बहुत कम। वैसे यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। ये लगता है ये उसका दोस्त है। हेलो ए ले बेले, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लोग मुझसे लड़ना नहीं।